अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे अलजेब्रा के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब भी आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होते, जिनकी वजह से आपके क्वेश्चंस में कोई ना कोई साइन मिस्टेक आ जाती है। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ जिसके अंदर हम आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, जो कि आपकी हायर क्लासेस के लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन का, अब एक्सप्रेशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ठीक है, वो आपस में डिफरेंट साइंस के साथ जुड़ जाए। जैसे कि हम कहते हैं कि एक हमारे पास है 2x, ठीक है, एक टर्म है, उसके साथ हमारे पास एक वेरिएबल है y और एक कांस्टेंट है 7, ठीक है। तो अब ये हमारे पास तीन टर्म्स थी, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। ये तीन टर्म्स प्लस के सिंबल के साथ आपस में जुड़ गई हैं, तो इसको हम कहते हैं ये एक्सप्रेशन है। अब इक्वेशन ये है जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाए, ठीक है, जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। कॉन्सेप्ट इक्वेशन का भी यही है कि जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स कांस्टेंट आपस में प्लस माइनस साइन के साथ आपस में जुड़े हों, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं हमारे पास इक्वालिटी का सिंबल भी आ जाए, तो वो बन जाता है इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि लाइक, अब हम कहते हैं कि हमने भी पीछे कॉन्सेप्ट देखा है अनलाइक टर्म्स का और लाइक टर्म्स का। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का ये कॉन्सेप्ट हमने इस वजह से देखा है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करना हो, एक से ज़्यादा इक्वेशन हो या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हो, उनको हमने सॉल्व करना हो, तो उनको सॉल्व हम ऐसे ही करते हैं कि जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम आपस में सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इस तरह लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करके हम आंसर लेके आते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 4x प्लस 7 प्लस 9 या कोई भी। तो अब यहाँ पे देखें कि 2x और 4x हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे। बाकी 7 और 9 ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो हम उसका आंसर ले आएंगे। लाइक अब हम कहते हैं कि ये हो जाएगा। अच्छा, अब उससे पहले आपने कुछ साइंस का एक रूल्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं। साइन के रूल्स ये हैं कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। आपने ऐसे याद रखना है कि जो सिमिलर साइंस होते हैं वो हमें प्लस देते हैं, जैसे प्लस के दो साइंस प्लस, माइनस के दो साइंस प्लस, बाकी जो ऑपोजिट साइंस हैं वो हमें माइनस साइन देते हैं। अब ये रूल्स हैं, ठीक है, तो इनको आपने पक्के तरह पे याद कर लेना है, जो कि आपके लिए आगे मुश्किल नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास एक कुछ रूल्स ये है कि इज इक्वल टू के एक तरफ अगर कोई चीज़ प्लस के अंदर पड़ी है, तो जब हम उसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस साइन में हो जाएगी। अगर इज इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज़ माइनस साइन में पड़ी हुई है, तो जब हम उसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे अपने एक्सप्रेशन या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस साइन में हो जाएगी। इसी तरह अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होते, जिनकी वजह से वो मिस्टेक्स करते हैं। बाकी एक जो मेजर गलती करते हैं वो ये है कि ये जो रूल्स हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन रूल्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे कि हम जब कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं या हम माइनस कर रहे होते हैं, उस वक्त हम जब रूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे 2 के साथ अब कोई साइन नहीं है तो मीन्स इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस मीन्स कि हमने 4 और 2 को आपस में माइनस करना है। अब सैम्बल कौन सा लगेगा, जो कि बड़ी वैल्यू के साथ होगा। 2 और 4 में बड़ी वैल्यू है 4 के साथ है माइनस का साइन, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। और प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने 4 और 2 को माइनस करना है। 4 और 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x। ये हो गया प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेट्स सपोज कि 2x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था अंदर x से, हम कहते हैं माइनस x से, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई। अच्छा ओके, ब्रैकेट के बाहर की जो चीज़ होती है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होती है। बहुत से बच्चों को ये चीज़ भी नहीं पता होती कि ब्रैकेट के बाहर की चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। और ब्रैकेट की बाहर की चीज़ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है या कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल है, कुछ भी है, तो उसका क्या होगा कि साइंस ब्रैकेट के अंदर के साइंस के साथ मल्टीप्लाई होंगे
जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट होता है उस वेरिएबल का वो अंदर के कोफिशिएंट के साथ, और जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें कि 2 के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ जाएगा 2x और यहाँ पे x है। 2x जब हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा तो एक x ये वाला था, एक x ये वाला था, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब इधर हमने देखा था कि बड़ी जो वैल्यू के साथ साइन होगा वो साइन हम आंसर में लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त जो साइन मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है हमने वही लिखना होता है। हमने यहाँ पे बड़ी वैल्यू को नहीं देखना। जैसे कि यहाँ पे 2 था और इसका कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता हो कि जिस कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ प्लस का साइन होता है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो दैट्स मीन उसकी पावर 1 है। किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अंदर वाले x के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो हम प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2 और x को x से करेंगे जो कि हो जाएगा x का स्क्वायर। ओके जी, अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आज की वीडियो से रिलेटेड समझ ना आया हो या मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट आपको जो समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के उसके मुताबिक वीडियो बना लूँगी। और यहाँ तक आज की वीडियो यहाँ तक है। अल्लाह हाफिज़।